बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत बिल्लाह सलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एनाटॉमी का चैप्टर डिस्कस करना है, जॉइंट्स के बारे में कि जॉइंट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और ये क्या काम करते हैं। तो जॉइंट्स की अगर बात की जाए तो जॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं। यानी दो बोन्स जिस पॉइंट पे आपस में जुड़ रही हैं, आपस में मिल रही हैं, उन पॉइंट्स को, उस साइड को कहा जाता है जॉइंट्स। यहाँ उन्होंने लिखा है कि द साइड वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल रही हैं। ठीक है। जॉइंट्स का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जस्ट सपोज कि अगर जॉइंट हमारी बॉडी में ना होते तो क्या होता, हमारी पूरी बॉडी एक सिंगल बोन के ऊपर मुश्तमिल होती, और वो जो सिंगल बोन है वो मूवमेंट नहीं कर पाती। हम किस वजह से मूव कर पा रहे हैं? हम जॉइंट्स की वजह से मूव कर पा रहे हैं। हमारी बोन्स के दरमियान में जॉइंट्स हैं तो हम इजीली जो है अपनी बॉडी की मूवमेंट करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, मेरी उंगलियों के दरमियान में जॉइंट्स मौजूद हैं, जो फ्लेंजेस हैं उनमें जॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मेरे हाथ की जो हड्डियां हैं इनके दरमियान में ही जॉइंट्स ना होते तो मैं किसी चीज को ग्रिप नहीं कर पाती, किसी चीज को पकड़ नहीं पाती। ठीक है। तो जॉइंट्स जहां पे भी दो बोन्स आपस में मिल रही होती हैं, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है जॉइंट्स। तो ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, हमें मूवमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। अब जॉइंट्स की टाइप्स देखिए तो तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होते हैं फाइब्रस, जो कि बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, मीन ये मूव नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं कॉर्टिलेशनस, या ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल, थोड़ी बहुत मूवमेंट ही शो करते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइनोवियल। ये वो जॉइंट्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर सकती हैं, ज्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें बोन्स के दरमियान में फाइब्रस टिश्यूज मौजूद होते हैं, और ये टोटली इमूवेबल होते हैं। इमूवेबल से मुराद है कि ये हरकत नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें अपने स्कल की, तो हमारी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो, उनके दरमियान में जॉइंट्स तो मौजूद हैं। हम अगर स्कल की बात करें ना, तो स्कल एक बोन पे नहीं मुश्तमिल। हमारी स्कल दो तरह की बोन्स होती हैं, क्रैनियम बोन्स और फेशियल बोन्स। क्रैनियम जिसने हमारी खोपड़ी बनानी है, और फेशियल जिसने हमारे चेहरे के फीचर्स बनाने हैं। तो तकरीबन 14 फेशियल बोन्स होती हैं और 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं। लेकिन जो हमारे स्कल की बोन्स हैं, हमें ऐसे महसूस हो रहा होता है कि ये एक बोन है, लेकिन बेसिकली ये एक बोन नहीं होती है। डिफरेंट बोन से मिलके बनी होती है। तो उन बोन्स के दरमियान में कुछ जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम स्यूचर कहते हैं, जो इमूवेबल होते हैं, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पाते। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो टीथ हैं उनके जो जॉइंट्स हैं वो भी इमूवेबल है, वो भी फाइब्रस जॉइंट्स में आते हैं। मैक्सिला, हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है, उसके दरमियान में जो जॉइंट है वो भी इमूवेबल जॉइंट्स है, फाइब्रस जॉइंट है। नेक्स्ट सेकंड वन आते हैं कार्टिलेज या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें जो दो बोन्स आपस में मिल रही है ना, उन बोन्स के किनारों पे कार्टिलेज मौजूद होती है। फाइब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं वो जो सॉफ्ट बोन होती है वाइट कलर की, उसे कहते हैं कार्टिलेज। तो ऐसे जॉइंट्स जिसमें दो बोन्स जो आपस में मिल रही हैं, उनके जो किनारे हैं जहां से वो मिल रही हैं, उनके ऊपर कार्टिलेज मौजूद हो, उन्हें कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं। और ये बहुत थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं। जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है और हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है, ये हिप बोन में जो बोन्स हिप बनाती है, उसकी हिप की तीन बोन्स होती हैं, तीन बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। और जो प्यूबिस के दरमियान में जॉइंट है उसे हम कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये बहुत स्लाइटली मूवमेंट शो करता है, ज्यादा हरकत शो नहीं करता ये। थर्ड जो जो टाइप है जॉइंट्स की, वो आती है साइनोवियल जॉइंट। इन्हें हम फिर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसमें जो दो बोन्स आपस में मिली हुई हैं, उनके दरमियान में फ्लूइड सा मौजूद होता है। उस फ्लूइड की वजह से ये बोन्स जो हैं वो वाइड रेंज शो करती हैं मूवमेंट की, यानी ज्यादा मूवमेंट शो करती हैं। ऑल डायरेक्शन में तकरीबन ये मूवमेंट शो कर सकती हैं। ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट्स की आगे मजीद टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग, पाइवट एंड कॉन्डिलॉइड या सैडल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो नाम से जाहिर है, बॉल एंड सॉकेट। बॉल का मतलब बॉल गेंद, सॉकेट का मतलब जैसे सॉकेट की मिसाल ली जाए कि हमारे जो ये स्विच होते हैं बिजली के, उसमें सॉकेट के अंदर हम अपना
लगाते होते हैं स्विच, तो सॉकेट में क्या होते हैं, सुराख होते हैं और उसके अंदर हम अपना लगा रहे होते हैं, स्विच लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं कि एक बोन के एंड पे सॉकेट सा बना होता है, एक होल सा बना होता है, और दूसरी बॉल के एंड पे बॉल बनी होती, बोन के एंड पे बॉल बनी होती है। बॉल जो है वो, एक बॉन की बॉल दूसरी बॉन के सॉकेट के अंदर फिक्स होती है, यानी जुड़ी हुई होती है उसके साथ, ठीक है। तो यही बात उन्होंने किया, द हेड ऑफ वन बोन इज ज्वाइंट विद द सॉकेट ऑफ एन अदर बोन, कि एक बोन का हेड दूसरी बोन के सॉकेट के अंदर जुड़ा होता है। और ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं ये तकरीबन ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने शोल्डर को मूव करें तो उसमें भी ज्यादा मूवमेंट होती है, और हिप जॉइंट में भी जो है वो ज्यादा मूवमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मूवमेंट देखें, तो ये एक बोन के एंड पे बना हुआ है बॉल, और दूसरी सॉकेट के अंदर जो है एक बोन फिक्स है। तो ये देखिए तकरीबन ऑल डायरेक्शन में ये क्या कर रही है, मूवमेंट शो कर रही है। तो इस तरह के मूवमेंट और इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हिंज जॉइंट। अच्छा, हिंज जॉइंट की मूवमेंट बिल्कुल हमारे दरवाजों की तरह की, जैसे दरवाजे अगर हम देखें दरवाजे की मूवमेंट, तो दरवाजा यहाँ बंद होता है या खुलता है, ठीक है। तो दरवाजे के साइड पे जो लगे होते हैं, कब्जे से लगी होती हैं, बिल्कुल इस शेप के इन जॉइंट्स की शेप होती है। ये बोन्स भी क्या करती है, दो तरह की मूवमेंट शो करती हैं, या तो फ्लेक्शन शो करेंगी या एक्सटेंशन शो करेंगे। फ्लेक्शन आपको याद होगा, हमने पीछे टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी कि बोन की ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें दो बोन्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होता है, एंगल कम होता है। और एक्सटेंशन ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें दो बोन्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होता है। अब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में सिर्फ दो डायरेक्शन में बोन मूव कर रही है। अगर हम अपने एल्बो की बात करें तो एल्बो को जब हम ऊपर की साइड पे मूव करते हैं तो डिस्टेंस कम हो रहा है, फ्लेक्शन हो रही है। अगर सीधा मूव करते हैं तो एक्सटेंशन हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके जैसे दरवाजा आगे और पीछे मूव करे, ये बोन भी हमारी आगे और पीछे की साइड पे मूव करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने अगर देखें तो हिंज जॉइंट शो करवाया गया है, बोन आगे ऊपर और नीचे की तरफ सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट शो करवा रही है, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में बोन जो है वो मूवमेंट शो नहीं करवा रही। इस तरह के जॉइंट्स जो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट शो करे उन्हें हिंज जॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। अच्छा, ग्लाइडिंग जॉइंट में दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे मौजूद होती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही होती हैं, ग्लाइड कर रही होती हैं, ठीक है। दो बोन्स या तो वो फ्लैट होगी या स्लाइटली कर्व होगी, बिल्कुल या फ्लैट होगी या थोड़ी सी क्या होंगी, कर्व होंगी, थोड़ी सी मुड़ी हुई होंगी, थोड़ी सी तिरछी होंगी। तो वो बोन्स क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर जब स्लाइड करती हैं तो इस तरह के जॉइंट की मूवमेंट, जो जॉइंट होते हैं उन्हें ग्लाइडिंग जॉइंट कहा जाता है। इसकी एग्जांपल में हमारी कार्पस जो हमारी कलाई, और टार्सस जो हमारे टखने के पॉइंट पे बोन्स मौजूद होती हैं, वो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में शो करवाई गई है, ये एग्जांपल दिया है कि दो बोन्स हैं और एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, और ये क्या करेंगी, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट शो करेंगी, देखें। इसी तरीके से उन्होंने वो कार्पल्स की एग्जांपल ले ली है कि कार्पल्स के अंदर क्या हो रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो हो रही है। जो येलो कलर की बोन्स आपको दिखाई दे रही है, अगर आप उनकी मूवमेंट में गौर करें तो क्या हो रही है, ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट आते हैं पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट्स होते हैं, इन्हें रोटरी ज्वाइंट्स भी कहते हैं। ये रोटरी मूवमेंट यानी रोटेट करती हैं, ऐसे ज्वाइंट्स में बोन्स क्या करती हैं, रोटेशन शो करती हैं एक सिंगल एक्सिस में, ठीक है। अब इसमें कैसे होता है, आपने देखा होगा, अ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से देखा जाए रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स, के जो हमारे रेडियस और अल्ना है उसके पॉइंट पे भी पाइवट ज्वाइंट मौजूद होता है। ये देखें, ये बॉन्ड जो है ये रोटेशन शो कर रही है, रोटरी मूवमेंट शो कर रही है। तो इस तरह के जॉइंट जो सिंगल एक्सिस में मूवमेंट शो करते हैं, देखिए ये सिंगल एक्सिस में कर रहा है कि पहले जा रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में और वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है, तो सिंगल डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रही है बोन। तो इस तरह के जॉइंट जो एक डायरेक्शन में एक एक्सिस में एक सिंगल एक्सिस के अराउंड रोटेशन मूवमेंट शो करती हैं, ठीक है। ऐसी बोन्स जो सिंगल एक्सिस के अराउंड रोटेशन मोशन शो करती है, देखिए ये एक्सिस सेम है लेकिन बॉन्ड रोटेट करके वापस आ रही है, तो रोटेशनरी सॉरी रोटरी मूवमेंट जो है वो पाइवट जॉइंट शो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉन्डिलर जॉइंट। ये ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारी रिस्ट फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखें, ये पहले एक डायरेक्शन में इन्होंने मूवमेंट शो की, अब ये दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करें, यानी हमारा हाथ आगे पीछे और थोड़ा बहुत साइड पे भी मूवमेंट शो कर देता है। तो इस तरह के ज्वाइंट जो दो डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे हैं उन्हें कॉन्डिलोइड के सैडल ज्वाइंट्स कहते हैं, ठीक है।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।